क्या है लाल बाग के राजा का इतिहास? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दक्षिण मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। लाल बाग के राजा का पंडाल, मूर्ति और भक्तों की भारी भीड़ एक महान विरासत का हिस्सा है। मुंबई में गणेशोत्सव के पवित्र दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं लाल बाग के राजा। इस प्रसिद्ध गणपति को नवसाचा गणपति, इच्छाओं को पूर्ति करने वाले के रूप में भी माना जाता है। वे गणेश उत्सव का 90 साल मना रहे हैं। यह गणेश जी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सुप्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ दर्शन पाने को आते हैं। इस साल मंडल को 51 करोड़ रुपए का बीमा मिला है। लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। यह मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित है। मुंबई के दादर और परेल से सटा लाल बाग इलाका तब मीलों से पटा पड़ा था। इस इलाके में मिल मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने से मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया। वो खुले में सामान बेचने को मजबूर थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए गणपति जी की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग में बाजार खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा भी देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरों और दुकानदारों की मन्नत पूरी हो गई। उन्हें बाजार खड़ा करने के लिए जमीन मिल गई। तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति की स्थापना की। हर वर्ष केवल दर्शन पाने के लिए करीबन 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगती है। लाल बाग के गणेश मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। इस मंडल की स्थापना सन 1934 में अपने मौजूदा स्थान लाल बाग परेल पर हुई थी। पूर्व पार्षद श्री कुंवर जी जेठाबाई शाह, डॉक्टर BV कोरगांवकर और स्थानीय निवासियों के लगातार प्रयासों और समर्थन के बाद मालिक रजब अली तैयब अली ने बाजार के निर्माण के लिए एक भूखंड देने का फैसला किया। मंडल का गठन उस युग में हुआ जब स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे चरण पर था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ की लोगों की जागृति के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव को विचार विमर्श का माध्यम बनाया। यहाँ धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। मुंबई के गणेशोत्सव के दौरान सभी की नज़र प्रसिद्ध लाल बाग के राजा पर होती थी। इन्हें मन्नतों का गणेश कहा जाता है। इस साल भक्तों को लाल बाग के राजा का राजमहल सुनहरे रंगीन रंग में दिखने को मिल रहा है। मूर्ति कलाकार संतोष कांबली द्वारा बनाई गई है और थीम लोकप्रिय कलाकार नितिन देसाई द्वारा तैयार की गई है। इस बार सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस सेना और 35 सरकारी मंडल कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। भक्तों की देखभाल करने के लिए करीब 3000 मंडल कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। पिछले 89 सालों से लाल बाग के राजा का दरबार यूं ही सज रहा है। ऐसे ही हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वक्त के साथ बाहरी सजावट भले बदल गई हो, लेकिन आस्था का वही रूप आज भी कायम है जो इस दरबार की स्थापना के समय था। आइए जानते हैं कैसे पहुंचे अपने बप्पा के द्वार। सेंट्रल रेलवे से आप करी रोड या चिंचपोकली स्टेशन पर उतर सकते हैं। राजा के स्थान पर पहुंचने के लिए इन दोनों स्टेशन से कम 10-15 मिनट लगेंगे। धन्यवाद।